अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, छोटी सी एक ब्रेक पे थे हम। ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे। हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस को समझा और ना होने के सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने के हैज़ार्ड्स और ड्रॉबैक्स पढ़े। अब हम देखेंगे कि हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसे मैं लिख लेता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे किया जाए। ठीक है, अब एक बात तो ये चीज बिल्कुल जो है समझ लेनी चाहिए कि ये कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। ये कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, कोई वजूद नहीं रखता सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कि हम ओवरनाइट हासिल कर लें। किसी के जहन में अगर ये बात है कि मैं कोई एक एक्सरसाइज करूंगा या एक वीडियो में मोटिवेशनल देख लूंगा तो मैं ओवरनाइट सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा या डेवलप कर लूंगा, तो इस तरह नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। एक पूरा ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके अंदर से हम गुजर के सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, और ये कोई वन टाइम प्रोसेस भी नहीं है, ये मुसलसल चलता रहेगा। ठीक है जी, तो एक लॉन्ग एक्सरसाइज है, इसको हम देखते हैं। अब टिप्स पढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं पहले कि ये जो मैं 8 से 10 सेल्फ कॉन्फिडेंस की टिप्स जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आप सबके साथ, वो कोई ये न समझे कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है या कोई जो है किसी यूनिवर्सिटी से या किसी स्कॉलर से मैंने ली है। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस से जर्नी एक मैंने की है टॉप, और ग्रोइंग सेल्फ कॉन्फिडेंस या बीइंग सेल्फ कॉन्फिडेंट तक, उसमें जो मैंने चीज़ें सीखी, जो मैंने प्रैक्टिस की, जो मैंने तजुर्बा किया, और फिर उसका जो मुझे रिजल्ट मिला, उसको और कुछ स्टडी करके मैंने अपनी ये एक प्रेजेंटेशन बनाई है, जो मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे प्रोफेशनल दोस्त हैं जो आगे आ रहे हैं, जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, उन सबको भी ये चीज़ें मिले, ताकि जिनमें ये कमी हो, जिनको कोई गाइडेंस ना हो, तो वो इन चीज़ों से अगर किसी को बेनिफिट हो जाता है तो मेरे लिए ये बहुत ही ऑनर की बात होगी। तो इसलिए टिप्स में स्टेप्स आगे पीछे हो सकते हैं, कहीं आपको 2 और स्टेप्स मिल सकते हैं, कहीं कम मिल सकते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नाज़रीन, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर कोई डेवलप करना चाहता है, किसी को पता चल गया है कि मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे फेल्योर का, मेरी जो है ऑफ रहने का सबब है लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, उसको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। यानी क्या, खुद का तज्जिया। सबसे पहले मुझे खुद का तज्जिया करना चाहिए कि मुझ में क्यों सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या चीजें हैं। वन हैज टू बी अवेयर ऑफ हिज वीक पॉइंट्स। ठीक, क्या पहले तो मुझे अपनी वीक पॉइंट्स का पता होना चाहिए, फिर ट्रिगर्स का, कि क्या चीजें हैं, क्या ट्रिगर्स हैं जो मुझे वीक कर रही होती हैं, किन किन चीजों के सामने कौन सी चीजें मेरे सामने आती हैं तो मैं जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा खत्म हो जाता है। ये चीजें जो है हर्डल्स वगैरह जो भी हैं वो हमें मालूम करनी चाहिए। सपोज बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है जी, सपोज एक टीचर है, एक प्रोफेशनल है, उसे नर्वसनेस हो जाती है सबके सामने आते हुए या डाइस पे आते हुए नर्वसनेस हो जाती है। तो सबसे पहले तो उसे ये पता होना चाहिए कि मुझे नर्वसनेस होती क्यों है। अब उसका कोई फिजिकल, कोई इमोशनल, कोई साइकोलॉजिकल ट्रिगर हो सकता है। फिजिकल ट्रिगर ये हो सकता है कि कोई हो सकता है खुदा न खास्ता कोई उसे फिजिकल डिसेबिलिटी हो, कोई डिजीज हो जिसकी वजह से वो अवॉइड करता हो। ठीक, साइकोलॉजिकल हो सकता है कोई उसका जो है कोई पास्ट ऐसा हो, कोई ऐसा उसके साथ मिसहैप हो गया हो। इमोशनल हो सकता है कोई उसके रिलेशनशिप में, कोई उसके सराउंडिंग सोशल सर्किल में कोई ऐसा ट्रिगर हो, कोई जो है रिलेशनशिप उसकी ऐसी हो जिसकी वजह से वो परेशान हो और नर्वसनेस हो जाता हो। ठीक है, तो ये चीजें हमें सबसे पहले मालूम करनी पड़ेंगी। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। ठीक, तो ये सारी चीजें मालूम करनी पड़ेगी। सेल्फ एनालिसिस जब आपका हो जाएगा एक दफा, तो उसको आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर आपको प्रोफेशनली सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें, फिर उसकी एक लिस्ट बनाएं कि क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या हर्डल्स हैं, क्या ट्रिगर्स हैं।
जब उनको आपने बना लिया तो लिस्ट आपने बना ली, फिर ओवरकम दीज हर्डल्स। अब उन हर्डल्स को खत्म करने के लिए काम करें। किसी चीज पे जंप नहीं लगाना, कोई वजीफा नहीं करना, कोई तस्बीह नहीं पढ़नी, कोई जादू नहीं, कोई तावीज नहीं है। आपने सबसे पहले अपनी वीक पॉइंट, अपना ट्रिगर, अपना हर्डल पॉइंट आउट किया, सॉर्ट आउट किया, उसको इनलिस्ट किया। अब उसको हटाने की, उसको ओवरकम करने की कोशिश शुरू कर दी। आई रिपीट, कोशिश शुरू करते हैं आप। एक दफा वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टू ओवरकम दीज हर्डल्स, one day will come that you will be successful in this run। ठीक है, शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आगे काम हो सकता है। पहली सीढ़ी जब तक आप कदम नहीं रखेंगे, स्टेप नहीं उठाएंगे, आप ऊपर तक नहीं जा सकते। ठीक है जी, हमें पता चल गया। उसके बाद हम अपने हर्डल्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब वो उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सपोज कोई डिसेबिलिटी है फिजिकल जो कि क्योरेबल है, तो आप डॉक्टर से अपने मशवरा कर सकते हैं। कोई साइकोलॉजिकल इशू है, आप साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। अपने फ्रेंड्स, अपने मेंटोर कोई आप अडॉप्ट कर लें, उस मेंटोर से आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई इमोशनल आपके साथ कोई वीकनेस हो गई, अटैच हो गए हैं आप, तो उसको आप ओवरकम करने की कोशिश करें। उसमें फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिर वही स्टेप्स उठाने पड़ेंगे आपको। लेकिन यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज हर्डल्स एंड यू हैव टू बी रेडी टू ओवरकम दीज हर्डल्स। उसके लिए आपको फिर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अगर नहीं उठाएंगे तो कोई बाहर का आके, कोई आसमान से कोई मखलूक उतर के आपको कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प नहीं करेगी। मुझ में कम है कॉन्फिडेंस, तो मैं ही हल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, अब ये दो चीजें हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्लियर बता दिया है, ये दो चीजें आप करेंगे। उसके बाद मैंने जो रखा है एक्वायर नॉलेज। ठीक है जी, ये हमें कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये वही आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कोई किताबी बातें या कोई जादुई बातें नहीं बता रहा आपको। सेल्फ एनालिसिस किया, क्या चीज कम है, वो आपने हर्डल दूर करने की कोशिश की। उसके बाद आप जिस भी फील्ड में हैं उसकी नॉलेज एक्वायर करें। किसी कोई सब्जेक्ट टीचर है, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएट कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप मैनेजर हैं, आप बैंकर हैं, व्हाटएवर, उसकी आप नॉलेज जो है वो परफेक्ट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। परफेक्ट आई मीन के टू हाईएस्ट एक्सटेंट होनी चाहिए, जितनी आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, उसमें आप नॉलेज उसकी, अच्छा अब उसके साथ एक तो आप जो है उस सब्जेक्ट की नॉलेज हासिल करें। दूसरा किस किस चीज की, एक सब्जेक्ट हो गया आपका, दूसरा कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज। ठीक है जी, ऊपर ले आता हूं मैं डूज एंड डोंट्स। ठीक है जी, अब आप सपोज किसी प्रोफेशनल इदारे में काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, कहीं आप स्टूडेंट हैं, किसी फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप जोड़ रहा है, तो आपको उनके बारे में, उनकी कल्चर, उनके नॉर्म, वैल्यूज, उनके सोशल एंड मॉरल जो वैल्यूज हैं, वो उनकी जो डूज एंड डोंट्स, वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किस तरह, सपोज आप जो है किसी इदारे में काम कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी बेस्ड इदारे में भी काम कर रहे हैं या प्रोफेशनल, अब वहां पे आपको सबसे पहले लोगों के साथ इंटरेक्शन करके ये मालूम करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि एक बंदा जो किसी कौम से ताल्लुक रखता है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, उसके रिलीजियस जो अकायद क्या हैं, उसकी जो कल्चरल रेशल जो अकायद हैं वो क्या हैं, उनको आपको उनका ख्याल रखना है, उनको ऑनर देना है, उनकी रेस्पेक्ट करनी है। लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए आपको उनके कल्चर, नॉर्म्स, डूज एंड डोंट्स का मालूम होना लाजमी है। अगर आप टीचर हैं, क्लास में आपके 20 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे एज टीचर मालूम होना चाहिए कि इन 20 स्टूडेंट्स के कल्चरल वैल्यूज क्या हैं, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, सोशल एंड मॉरल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस तरह मुझे इनके साथ डील करना है, किन चीज़ों पे मुझे इनसे थोड़ा फासला रखना है, किन चीज़ों पे मुझे किस तरह इनसे समझाना है, इनको कन्विंस करना है। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों की नॉलेज होने से आपका
कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको एक स्पेस मिलेगा, आपको एक रूम मिलेगा काम करने का। ठीक है जी, वही चीज है। अब आप सब्जेक्ट नॉलेज आपको या ये आ गई तो उसमें बी एक्सपर्ट। ठीक, एक तो नॉलेज आपने गेन कर ली, बल्कि करते जा रहे हैं, फिर ट्राई टू बी एक्सपर्ट, गेन योर एक्सपर्टीज, यूटिलाइज योर एक्सपर्टीज रिगार्डिंग दिस। ठीक, आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर टीचर है तो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, टीचर है तो आप काउंसलिंग में, साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हो, आप मेडिकल डॉक्टर है तो कन्विंसिंग में, काउंसलिंग में, मैनेजमेंट में, अटेंडेंट से बात करने में, कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हो, आप मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में और दूसरी इस तरह की जो चीजें हैं नेगोशिएशन स्किल्स में, इंटरपर्सनल स्किल्स में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको खुद ब खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, तो ये 4 चीजें हो गई।